हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज जेईई एडवांस का पेपर हुआ है और मैंने भी उस पेपर को दिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उस पेपर का एनालिसिस क्या है, उस पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आए और कैसे आप आगे आने वाले आपके पेपर्स के लिए उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जितने भी यूट्यूब चैनल्स बता रहे हैं कि इन चैप्टर से वेटेज इतना है, वो सब तो सही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी आपको नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से था, क्योंकि एडवांस में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमेशा मिक्स्ड कंसेप्ट पे होते हैं। जैसे कि अभी इस बार जो हमने देखा उसमें ज़्यादातर उनने जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उसमें डिटर्मिनेंट्स को मिक्स कर दिया गया था। डिटर्मिनेंट्स और हमें जो प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स होते हैं उन्हें मिक्स कर दिया गया था। तो जो क्वेश्चन है उसको हम परफेक्टली नहीं कह सकते हैं कि वो किस चैप्टर से था, मतलब जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो पूरे मिक्स्ड कंसेप्ट्स पे होंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे पेपर 1 की। तो जो आपका पहला पेपर यानी कि जो पेपर 1 था जेईई एडवांस 2021 का, वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं। उसमें हर कंसेप्ट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, बल्कि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो एक्चुअल में टोटल 57 क्वेश्चंस थे जिन्हें 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। तो उसमें ऐसा भी था आपके लिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें नेगेटिव मार्किंग -1 थी एंड पॉजिटिव मार्किंग +3 थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको एक क्वेश्चन के दो स्टेम्स बना दिए थे। मतलब हम कह सकते हैं कि हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ छोटा और उससे हम 2 छोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे। वो आपके +2 मार्क्स के थे, लेकिन अच्छा ये था कि उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सिमिलरली आपको 3 क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे जिसमें हम कह सकते हैं कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और +4 था। तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भले आपको अगर कोई अंदाज़ा भी आ रहा हो तो आप उनको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और फिर मेन 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मल्टीपल चॉइस थे, उसमें आपको -2 तक नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ सकती है। तो जो आपका पेपर 1 था उसमें तीनों सब्जेक्ट्स में बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड था। हर कंसेप्ट से उसमें क्वेश्चन को उन्हें इंटरमिक्स करके बनाया गया था। तो हम कह सकते हैं जो आपका पेपर 1 था वो एक मॉडरेट लेवल का था और उसमें हर कंसेप्ट से क्वेश्चन आए थे। तो अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कह सकता हूँ कि जो पेपर 2 था वो एक बहुत ही लेंदी था और वो पेपर 1 के कंपैरिजन में बहुत टफ भी था। उसमें जो आपके क्वेश्चंस थे, जैसे कि हम बात करें तो मैथमेटिक्स कुछ ज़्यादा ही टफ थी वहाँ पे। फिज़िक्स की भी बात करें, फिज़िक्स के क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कंसेप्ट से आपको उसमें अंदर गहराई तक सोचना होगा। वहीं अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो जो आपकी केमिस्ट्री थी उसमें भी हम कह सकते हैं कि आपको मतलब न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे। इस बार का जो आपको 2021 जेईई एडवांस का पेपर था उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री थी ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था। ऑर्गेनिक से भी पूछा गया था, यहाँ तक कि आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के भी सवाल मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन, इन सब के सवाल थे। लेकिन इस बार फिज़िकल केमिस्ट्री जो थी उसका वेटेज कुछ ज़्यादा ही लग रहा था हर क्वेश्चन में अगर हम मिला लेते हैं तो। और वहीं हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में, अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स थे उनका भी वेटेज बहुत ज़्यादा था, अच्छा खासा। जो आपका इंटीग्रेशंस होता है उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हर क्वेश्चन में उसे इंटरमिक्स किया गया था। इसी तरह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन का था उसका एक बिल्कुल पर्टिकुलर क्वेश्चन था, उसमें मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही आपको एक क्वेश्चन दिया गया था अलग से। तो हम कह सकते हैं कि जो आपको जैसे आपके मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, इन सब पे भी आपको कुछ इंटरमिक्स तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको अलग से ही केसेस बनाने पड़ेंगे। मतलब हो सकता है आपको हर बार या फिर जब आप एडवांस दें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलें जो आपने कभी पहले देखे ही ना हो। आपको वहीं पे उन क्वेश्चंस को मतलब आपको उन क्वेश्चंस के बारे को देख के उन्हें आपको सोचना होगा कि हमें ऐसे कैसे करना। इस तरीके से भी यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस आ गए थे। तो एट द लास्ट ऑफ वीडियो मैं यही कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो हमारा पेपर 1 था वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। उसमें हर आपके कंसेप्ट से क्वेश्चन लिए गए थे तीनों सब्जेक्ट्स में। और जो पेपर 2 था वो थोड़ा टफ और ज़्यादा ही लेंदी पेपर था एज़ कम्पेयर टू पेपर 1, जो कि हमेशा ही होता है पेपर 2 टफ। और उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, टाइम कम भी पड़ सकता है, पर एक्चुअल में टाइम कम तब पड़ेगा जब आपसे क्वेश्चंस बन रहे हो, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनते तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पेपर 2 के टाइम पे। और ऐसा भी होता है कि आप पहले 3 घंटे पेपर दे चुके हैं तो उसी दिन देने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो अब जैसे कि आपका जेईई एडवांस जो है वो ख़त्म हो गया है और
मैं यही सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। तो अब अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है काउंसलिंग की। तो इसलिए इस वीडियो के बाद आपसे मैं कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर डालूँगा कि जो आपके IITs या जो NITs होते हैं वो आपको किस ब्रांच पे, आपको कितने रैंक पे, या फिर तो जो आपकी उनकी कट ऑफ्स होती है वो कितनी निकलती हैं, कैसा कॉलेज का कैंपस है, इन सब के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। चलिए तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।